हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हो रहा था सुबह का समय और आज रिद्धू पे मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि रिद्धू को उठा दिया था मैंने और उसके डैडू भी उठ गए थे तो उन्होंने उसको उठा दिया था। तो इसीलिए आज वो उस पर बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो उठ के रेडी अपने आप हो गया था। बाल खराब कर लिए। क्यों रो रही हो? बाय। अरे अरे अरे, ज़्यादा टेंशन ही नहीं रहता है कि भागूं मैं जल्दी से। बाय रिद्धू। बाय अर्शी। और फिर रिद्धू स्कूल के लिए जा चुका था और उसके बाद मैं आ गई थी घर में। और मैंने सुबह ही झाड़ू लगा दिया था, रिद्धू के जाने से पहले ही झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि मैं अभी आज जल्दी उठ गई थी। तो बस रिद्धू गया है उसके बाद फिर मैंने पोछा लगाया और साथ ही मैंने मशीन भी चालू कर दी थी, मतलब कपड़े धुलने डाल दिए थे। और फिर सब काम करके मैं चली गई थी नहाने के लिए। और फिर मैं नहा के आई और उसके बाद थोड़ा सा मैंने अपने फेस पे क्रीम लगाई, मतलब लोशन जो भी आप उसको बोले। बहुत अब सीज़न चेंज हो रहा है, फेस थोड़ा सा ड्राई होने लगा है, स्किन ड्राई होने लगी है। और हल्का सा कॉम किया क्योंकि एकदम टाइम नहीं था कॉम वॉम करने का। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और बनाने लग पड़ी थी खाना। तो आज बना रही थी आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो मम्मी ने आलू चॉप कर दिए थे, मतलब काफ़ी मोटे मोटे पीस चॉप किए थे, तो बस उसी की सब्ज़ी बनानी थी। और मैंने थोड़े से आलू निकाल के साइड में रख दिए थे, क्योंकि रिद्धू के लिए बनाना था। तो मुझे पहले समझ में नहीं आता मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा रिद्धू के लिए मैं इसी की सब्ज़ी बना देती हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रख दिया था। तो उसके लिए फिर मैंने खाना बनाने के बाद उसके लिए बनाई थी सब्ज़ी। तो उसके लिए बाद में बनाई और ये बस यही बना दिया था। और सब्ज़ी बना के रख दी थी और दूध बॉईल हो चुका था। फिर चाय वाय बनने रखी थी मैंने। तो सबको मैंने, मतलब जब नाश्ता देने का टाइम आया तो मैंने रोटी बनानी शुरू की थी। तो फिर सबने बोला कि नहीं, रोटी नहीं खानी है, हमें पराठे खाने हैं। तो बस फिर क्या, मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और ये मैंने कुकर में सीटी लगने के लिए डाल के रख दिया है। वैसे हमारे यहाँ पे ये वाली सब्ज़ी ज़्यादा नहीं बनती है, मतलब आलू की बनती भी है तो आलू बॉईल करके बनती है, अक्खे आलू की नहीं बनती है। और फिर मैं बना रही थी सुबह की चाय, जो कि कूट के मैंने अदरक डाला है, क्योंकि सुबह ना, मतलब होता है ना, एक पहली चाय बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो बस उसको बनाने के थोड़े से एफर्ट्स डाल देती हूँ मैं, मतलब अच्छे से बन जाए और मज़ा आ जाए पी के। तो बस चाय बना के फिर सबको दिया, मैंने भी पी। और उसके बाद फिर मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और फिर हिमांशु उठा तो उसको फिर मैंने बाद में गर्म पानी और चाय दिया। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी मेरी हो गई थी, फिर मैं सोनू के लिए नाश्ता निकाल रही थी। उसके पहले मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया था। और नाश्ता देने के बाद फिर मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया था। एक्चुअली सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था, तो फिर वापस मैंने कुकर गैस पे चढ़ा दिया था कि पानी थोड़ा सा जल जाए, क्योंकि पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, वो अच्छा नहीं लग रहा था। और टिफ़िन रखना था तो अच्छा नहीं लगता कि ज़्यादा पानी वाला। और बाद में सब्ज़ी एकदम सूख गई थी, इतनी सूख गई थी कि सब लोग बोलने लग गए कि पानी नहीं पड़ा है, मतलब एकदम ग्रेवी नहीं थी बाद में। तो बस मैं यहाँ पे पराठे बनाती जा रही थी, सबको नाश्ता करवाती जा रही थी। और टिफ़िन भी दोनों का मैंने पैक कर दिया था।
और उसके बाद मैंने आधा आटा छोड़ के फिर मैं गई आशी को मैंने थोड़ा सा उसको जो उसका बेबी फूड होता है उसको थोड़ा सा खिलाया। तो उसको वो का सब करने के बाद फिर मैं वापस आ गई थी बनाने के लिए, क्योंकि फिर मम्मी उसकी मालिश करने लग गई थी। सुबह उठी थी और उसके बाद मैंने उसको कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं था, तो बस उसको खिला के फिर मैं आई थी रोटी बनाने के लिए और मम्मी उसकी मालिश करने लग गई थी। और उसके बाद उसकी मालिश हो गई और खाना जब मेरा बन गया था तो उसके बाद फिर मैंने ये मालपुए फ्राई कर दिए थे। मतलब मैंने इसका बैटर रात में बना के रख दिया था, रिद्धू को टिफ़िन देना था, तो इसके लिए मैंने इसका बैटर जो होता है वो मैंने रात में ही रेडी करके फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, बाहर रखती तो ख़राब हो जाता। और सुबह मुझे ये लग रहा था कि मैं उठूँगी नहीं उठूँगी, इसको रेस्ट भी देना पड़ता है थोड़ा सा, तो बस वो बचा हुआ था और घर में सबका फेवरेट है ये, तो मैंने सबके बाकी सब लोगों के लिए फिर ये फ्राई कर दिया था और वाकई बहुत टेस्टी बन गया था। मतलब अच्छा खासा इसको रेस्ट मिल गया था, तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद फिर मैंने खाना जो भी था सबको खिला पिला दिया था और फिर बाकी का जो था वो मैंने खाली कर दिया था और जितने भी बर्तन हुए थे वो सब मैंने धुलने के निकाल दिए थे। और उसके बाद फिर सब बर्तन मतलब मैंने नहीं धोए थे, फिर गोलू ने सारे बर्तन आके धोए थे। उसके बाद फिर मैं गई, मैंने आशी को नहलाया और नहला के उसको कपड़े वपड़े पहनाए, तब तक फिर रिद्धू भी आ ही गया था, फिर रिद्धू को खाना वाना खिलाया। तो ये शाम का है, हम लोग को भूख लग गई थी, तो बस मैंने रिद्धू के लिए अपने लिए मैगी बनाई थी और मैगी बनाने के बाद फिर मैंने की पूजा। और मम्मी घर में उस टाइम थी नहीं, मम्मी बाहर थी, तो मम्मी बोल के गई थी पूजा कर देना, तो इसलिए फिर मैंने पूजा भी कर दी थी। और पूजा मेरी हो चुकी थी। पूजा करने के बाद फिर मैंने एक दिया मंदिर में जलाया था और एक दिया बाहर, मम्मी बोलती हैं रखने के लिए, मतलब वो हमेशा रखती हैं, तो मैंने फिर एक दिया ले के बाहर रखा था। ठीक है, बैक काउंटिंग कर लो, ये करो तब तक मैं आ रही हूँ। ठीक है, ये कर लोगे ना अपने आप? ठीक है, ये करो, फिर बाकी आके मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। बैक काउंटिंग कैसे लिखती हो आप? आपको तो आती है बैक काउंटिंग, मतलब यहाँ से 10। हाँ, कौन से बॉक्स में? वहाँ से नहीं, बीच से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? इधर से स्टार्ट करो। हाँ, अलग अलग बॉक्स में। लाइन छोड़ के लिखना है बेटा। वैसे तो रिद्धू को बैठा के होमवर्क कराना पड़ता है, पर कोई सा होमवर्क होता है जो कि वो अपने आप कर लेता है, तो बस मैं उसको वही देके आई थी। मैंने कहा जब तक मैं वापस आ रही हूँ तब तक आप ये वाला होमवर्क कर लो। तो मुझे काम ये था कि मुझे बनाना था हलवा। मम्मी कुछ और बनाने के लिए बोल के गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हलवा बनाऊँ आज। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा हलवा जो बनता है वो बहुत ही ख़राब बनता है, मुझसे एकदम अच्छा नहीं बनता है, पर मेरा मन था आज बनाने का तो मैंने बना दिया। और अब इसकी शक्ल देख रहे हैं, बहुत ही बकवास बन गया था। मैंने बहुत मन से बनाया था पर फिर भी अच्छा नहीं बना था। एक हलवा है जो कि मुझसे कभी अच्छा नहीं बनता है, चाहे कोई सा भी मैं बना लूँ अच्छा बनता ही नहीं है। तो ये शाम को डेली मम्मी बनाती हैं कुछ ना कुछ पितरों को चढ़ाने के लिए, तो मम्मी घर में भी थी नहीं, तो मुझे बोल के गई थी बना देना, तो वही मैंने बना के चढ़ाया था। पता नहीं पितरों को भी पसंद आया होगा कि नहीं पसंद आया होगा, क्योंकि बाकी किसी को तो पसंद नहीं आया, इनफेक्ट रिद्धू को भी पसंद नहीं आया। और उसके बाद फिर मम्मी लोग आ गए थे। जब ये मेरा बन के तैयार हुआ था तभी मम्मी आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने बनाई चाय बाकी हम लोगों के लिए, मतलब मैं, मम्मी, गोलू और पापा, हम लोगों ने फिर चाय पी। और हलवा मैंने टेस्ट नहीं किया था क्योंकि मैं हलवा नहीं खाती हूँ, और पापा ने भी खाया था, वो भी बोले कि बहुत बेकार बना है, तो मैं अब दोबारा नहीं बना सकती हूँ कभी। और फिर मैं इधर चाय बना रही थी और इधर रिद्धू किचन के गेट पे बैठ गया था होमवर्क करने के लिए। पर अब देखना इसका एकदम मन नहीं है होमवर्क करने का, क्योंकि इसके साथ इतने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं पढ़ाने के लिए और अपनी मर्ज़ी से कभी नहीं पढ़ सकता है। तो ये बहुत टाइम इसने लिया था पढ़ते पढ़ते, मतलब इसने इतना टाइम ले लिया था कि रात कर दी थी पढ़ते हुए। तो इधर फिर उस दूसरी तरफ मम्मी सब्ज़ी काट रही थी और मैं बना रही थी आज आलू गोभी की सब्ज़ी। तो बस मम्मी सारी सब्ज़ियाँ चॉप करके दी और बाकी जो उनको करना रहता है कि सब अलग अलग करती हैं, तो वो सब अलग अलग करके सब रख रही थी।
और इधर मैं किचन में आलू गोभी फ्राई कर रही थी और जो मतलब चाय वाय बनी थी और हलवा बना था, तो इन सब के काफ़ी बर्तन निकल गए थे। तो मैंने सोचा जब तक ये फ्राई होता है तब तक मैं इधर सारे बर्तन धुल लेती हूँ। तो मैंने इधर सारे बर्तन धुल दिए थे और इधर मैं फिर वापस मतलब बर्तन में धुल चुके थे, तो फिर वापस मैं आ गई थी और मैंने इधर कुकर में मसाला भूनने के लिए रख दिया था और मेरा आलू गोभी जो था वो फ्राई हो चुका था। और मेरा मतलब मैं अपने लिए अलग सब्ज़ी बनाने वाली थी, पर मेरा मन नहीं किया बनाने का, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने बाद में अपने लिए कुछ और ही बनाया। और यहाँ रिद्धू मेरे आगे पीछे घूम रहा था कि मुझे होमवर्क करा दो, होमवर्क करा दो। तो मैंने इसको बोला भी था कि शाम को मैं बोल रही थी तब कर लेना चाहिए था, पर इसने शाम को किया नहीं और इसका होमवर्क रात में 11:30 बजे तक होता ही रह गया। और फिर उसको मैंने भेज दिया था उसके बाबा के पास, तो बाबा ने उसको थोड़ा बहुत होमवर्क करवाया और मैं इधर सब्ज़ी बना रही थी। अब बस मेरी सब्ज़ी बन रही थी। मैं क्या करती हूँ ना कि एक तरफ मैं खाना बनाती रहती हूँ और जो भी बर्तन निकलते रहते हैं वो निकाल के धोती रहती हूँ। ऐसे क्या होता है ना कि मेहनत भी बच जाती है और टाइम भी बच जाता है, वरना बाद में ना बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं और फिर लास्ट में ये हो जाता है मेरे साथ जब बर्तन ज़्यादा जाते हैं कि आशी भी रात में बहुत परेशान करती है, रोना शुरू कर देती है और फिर सब छोड़ने पड़ जाते हैं और फिर उससे क्या होता है कि सुबह तक वो पड़े रह जाते हैं और फिर वही उसमें कॉकरोच लगेंगे, मक्खियाँ लगेंगी, तो पूरा किचन साफ़ करके कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा कि जब सिंक ही पूरा गंदा पड़ा हो। इसीलिए मैं धुल के रख देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ना ही बचे लास्ट टाइम तक। तो फिर मेरा एक तरफ मेरी सब्ज़ी बन रही थी, तो मैंने सोचा तब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। तो मैंने इधर सैलेड काट दिया था और राइस जो थे वो भी मैंने पूरा अच्छे से वॉश करके भिगो के रख दिए थे, क्योंकि उसका पुलाव बनाना था, तो राइस में थोड़ा सा भिगो के छोड़ दिया था और मैंने आटा लगा लिया था। तो तब तक मेरी सब्ज़ी हुई नहीं थी, तो और एक तरफ मैंने फिर सैलेड कट कर लिया था। जो मेरा सैलेड चॉप्ड हो गया था तब तक सीटी आ गई थी, तो मैंने सब्ज़ी उसमें से निकाल के फिर उसको कुकर को वापस से वॉश करके मैंने उसमें पुलाव बनने के लिए रख दिया था। और मतलब सब जो भी डालना होता है सब डाल के मैंने रख दिया था। और फिर एक तरफ उसके बाद मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने कान्हा जी के लिए बनाया था जो चीनी के पराठे बनाए थे, तो उनके लिए मैंने बना के और उनको पहले भोग लगा दिया था और फिर सबके लिए रोटियां बनाती गई और मतलब सबको बनाती गई, फिर मैं सबको साथ ही साथ सर्व करती गई। इससे क्या होता है कि जब तक मैं रोटियां बना रही थी तब तक मैंने सबको खाना खिला दिया था, तो सबको मैं खाना देती गई। बस रिद्धू का ही सीन हो जाता है, क्योंकि रिद्धू का मैंने बना के उसको दे तो दिया था, पर सबसे पहले उसको खाना दिया था मैंने और सब लोग खा के उठ गए थे, तो वो खा ही रहा था। फिर उसके बाद मैं जल्दी मैंने खाना बना के जो भी ये सब बर्तन हुए थे सब धो के फिर मैं गई, उसको मैंने पहले खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद फिर मैं वापस आई। और मैं गोभी नहीं खाती हूँ, मुझे एकदम पसंद नहीं है, तो फिर मैंने अपने लिए तहरी बनाई थी। आप लोग भी सोचते होंगे मैं डेली तहरी बनाती हूँ, तो हाँ, मैं सच में हर 2 दिन पे 3 दिन पे तहरी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बना ही लेती हूँ। तो बस इन लोगों ने अपना ये खाना खाया, फिर मैंने अपना तहरी खाया। और आशी के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाया था, क्योंकि आशी को ये जो बेबी फूड्स होते हैं इसको कुछ खास पसंद नहीं आते हैं, तो उसमें मेहनत बर्बाद मेरी हो जाती है, वो पूरा खाना वेस्ट हो जाता है। तो उसको मैंने यही सब जो बनता है उसमें से थोड़ा बहुत खिला देती हूँ। बहुत अभी छोटा सा तो इनका टमी होता है, कितना खाते ही है, तो बस इसी सब में उसको खिला देती हूँ। तो फिर यहाँ पे मेरी रोटी बन गई है और लास्ट मैंने जो रोटियाँ थी उसमें लास्ट की जो रोटी बनाती हूँ फिर मैं टफ़ी को दे देती हूँ, और थोड़ी सी दिन की भी थी, तो बस वो मैंने टफ़ी को डाल दी थी। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।